ब्रह्मांड की असीमित गहराइयों में छिपे हैं असीमित राज। जहां समय और स्थान खो देते हैं अपनी पहचान, वहीं से शुरू होता है ब्रह्मांड का नया प्रमाण। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानने जा रहे हैं ब्रह्मांड की एक ऐसी ही शक्ति के बारे में जो न केवल तारों को निगलता है, वस्तुओं के अस्तित्व को मिटा देता है, बल्कि प्रकाश को भी अपने में समा लेता है, जहां फिजिक्स भी काम करना बंद कर देती है। हम आगे बढ़े इससे पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो हमारे ब्रह्मांड में एक से बढ़कर एक शक्तियां हैं, लेकिन जब बात ब्लैक होल्स की आती है तो ये शक्तिशाली होने के मामले में सबको मात दे देता है। हालांकि ब्लैक होल्स भी अलग अलग आकार और प्रकार के होते हैं। कुछ ब्लैक होल्स बेहद छोटे होते हैं। फिजिक्स के थ्योरी के अनुसार कुछ ब्लैक होल्स तो एक एटॉम के साइज के जितने बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ब्लैक होल्स इतने विशाल और ताकतवर होते हैं कि वे तारों का भोजन करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 200 अरब गैलेक्सीज हैं और हर बड़े गैलेक्सीज के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल पाया जाता है। अगर ये ब्लैक होल्स न हो तो तारों के इतने बड़े बड़े गैलेक्सीज का बनना ही असंभव हो जाएगा। इसीलिए यह कहना भी उचित होगा कि हमारे ब्रह्मांड को आकार देने में ये ब्लैक होल्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसके केंद्र में भी एक विशाल ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। इसका वजन हमारे सूर्य के वजन का 40 लाख गुना है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में सूर्य है और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ही प्लैनेट्स सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही हमारे गैलेक्सी के केंद्र में यह विशाल ब्लैक होल है और इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ही हमारे सूर्य के साथ गैलेक्सी के सभी तारे इसके चक्कर लगाते हैं। यही गैलेक्सी को बांधे रखता है और इसे आकार देता है। अगर यह न हो हमारा गैलेक्सी बिखर जाएगा। अभी सभी तारे एक निश्चित पथ और दिशा में चलते हैं। ब्लैक होल के न होने से इनकी दिशा और पथ अनियंत्रित हो जाएगा, जिससे तारों के बीच टकराव बढ़ जाएगा और पूरा गैलेक्सी में उथल पुथल मच जाएगा। धरती पर जीवन भी गंभीर संकट में आ जाएगा। हमारा ब्रह्मांड ऐसे विशाल और पावरफुल ब्लैक होल से भरा पड़ा है। कुछ ब्लैक होल्स तो इतने बड़े हैं, इनके सामने सैजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल भी बहुत छोटा है। जैसे फिनिक्स ऑफ ब्लैक होल, इसका वजन लगभग 100 अरब सूर्य के बराबर है। यह ब्लैक होल फिनिक्स गैलेक्सी क्लस्टर में स्थित है जो हमसे लगभग 6 अरब लाइट ईयर दूर है। ऐसे ही एक दूसरा विशाल ब्लैक होल है टन 618, जिसका वजन लगभग 66 अरब सूर्य के बराबर है और यह हमसे लगभग 10 अरब लाइट ईयर दूर है, जिसका मतलब है कि इससे निकलने वाली लाइट को धरती तक पहुंचने में 10 अरब साल लग जाते हैं। और इसका यह मतलब है कि उस जगह का पिक्चर जहां यह रहता है, जो आज हम देख रहे हैं, वह 10 अरब साल पुराना है। यानी इसका जो पिक्चर हमारे सामने है वह इतना पुराना है कि तब इंसान क्या, धरती और सूर्य भी नहीं बने थे। अब वर्तमान में यह कैसे दिखता है इसका पता हमें 10 अरब वर्ष बाद ही पता चलेगा, अगर हमें ब्रह्मांड को देख पाने का कोई नया तरीका नहीं मिला तो। लेकिन इस ब्लैक होल की एक और खास विशेषता है, यह इतना अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है कि यह एक क्वेजार में बदल गया है। क्वेजार इस ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत शक्तियों में से एक है। माना जाता है कि एक विशाल ब्लैक होल्स के जीवन में क्वेजार एक अवस्था होता है जो तब आता है जब ब्लैक होल युवा होता है। एक क्वेजार से इतनी विशाल मात्रा में ऊर्जा निकल सकती है जितना सैकड़ों गैलेक्सीज मिलाकर भी नहीं ऊर्जा उत्सर्जित कर पाते। इसे जानने के लिए कल्पना कीजिए कि एक विशाल जगह में करीब 1000 अरब हरे रंग वाला बल्ब है, लेकिन उसके बीच में एक बल्ब है जो लाल रंग का है, लेकिन इस लाल रंग से निकलने वाले बल्ब की रोशनी इतनी तीव्र है कि यह बाकी 1000 अरब बल्ब से निकलने वाली रोशनी को ढक लेता है। एक क्वेजार की स्थिति ऐसी ही होती है किसी गैलेक्सी में। यह इतनी तीव्रता से चमकती है कि पूरा गैलेक्सी भी इसके सामने फीका पड़ जाता है। टन 618 ऐसे ही एक ब्लैक होल है, लेकिन गनीमत है कि यह हमसे बहुत बहुत दूर है, वरना अगर हमारी
धरती इससे निकलने वाली जेट के रास्ते में आ जाती तो यह जीवन ही खत्म कर देता। ये ब्लैक होल्स बड़े ही अनोखे होते हैं। यह चाहे छोटे हो या बड़े, इनका बनना ही अपने आप में एक अद्भुत घटना है। इनके द्वारा लाइट को निगल जाना इनकी शक्ति को दिखाता है। किसी ब्लैक होल में मैटर इतना डेंस होता है कि एक चम्मच मैटर का वजन भी किसी पहाड़ जितना हो जाता है। यहाँ ग्रेविटी अपना सारा लिमिटेशन तोड़ देता है। यह यहाँ इतना ताकतवर हो जाता है कि इसे रोकने वाला कोई नहीं, और यह अपने आवेग में मैटर को कुचलता जाता है। यह केंद्र में मैटर को कुचलकर इतना छोटा कर देता है कि उसका साइज 0 हो जाता है, जिससे यहाँ फिजिक्स काम करना बंद कर देती है। और उसके आगे क्या होता है हमें कुछ नहीं पता। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ से दूसरे ब्रह्मांड में जाने का रास्ता खुलता है, तो कुछ मानते हैं कि यहाँ एक्चुअली वार्म होल खुलता है और भविष्य में इसे एक टनल की तरह यूज किया जा सकता है ब्रह्मांड में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में तुरंत पहुंचने के लिए। तो कुछ मानते हैं कि यह अलग डायमेंशन में जाने का रास्ता है। ब्लैक होल्स के बनने के बारे में कई थ्योरीज हैं और कुछ के मामले में तो लगभग निश्चित है। जैसे एक विशाल तारे के मरने पर वह एक ब्लैक होल में बदल जाता है, लेकिन इतने बड़े बड़े ब्लैक होल्स जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं, उनके बारे में हम आज भी पक्के तौर पर नहीं जानते कि वे कैसे बने और इतने बड़े कैसे हो गए। क्योंकि जिस हिसाब से ये मैटर ऑब्जर्व करते हैं उस हिसाब से तो इतना बड़ा होने में इन्हें कितने अरब वर्ष लग जाएंगे, और हमारा ब्रह्मांड तो सिर्फ 14 अरब वर्ष पुराना है। फिर ये इतने विशाल कैसे हो गए? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद ये बड़े बड़े ब्लैक होल्स आपस में मिलते गए और बड़े होते गए, लेकिन अभी सिर्फ यह एक थ्योरी है और जन्म तो जन्म, इनकी मृत्यु भी रोचक है। फिजिक्स की थ्योरी में तो इन ब्लैक होल्स का भी मरना तय है, लेकिन अभी तक किसी ब्लैक होल को मरा हुआ ऑब्जर्व नहीं किया जा सका है। और माना जाता है कि एक बड़े ब्लैक होल को मरने में खरबों खरब वर्ष लगेंगे, और इसके मुकाबले हमारे ब्रह्मांड की उम्र इतनी कम है कि अब तक किसी बड़े ब्लैक होल की मृत्यु नहीं हो पाई होगी। ब्लैक होल्स किसी गैलेक्सी में मिलने से पहले हमें फिजिक्स की थ्योरीज में मिला था 17th सेंचुरी में। न्यूटन के ग्रेविटी के मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के बाद ऐसे विशाल ऑब्जेक्ट की कल्पना की जाने लगी जिसकी ग्रेविटी से लाइट का भी बचकर निकलना मुश्किल था। पहली बार जॉन मिशेल ने 1763 में ऐसे ब्लैक स्टार होने की संभावना व्यक्त की। 1915 में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी आने के बाद इस संभावना को और बल मिला। हालांकि आइंस्टाइन ऐसी किसी ऑब्जेक्ट के वास्तविकता के होने के लेकर संदेहास्पद थे, लेकिन 1960 में ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं को ऑब्जर्व किया गया जिससे ब्लैक होल के वास्तव में होने का सबूत मिला। और फाइनली 2019 में पहली बार डायरेक्ट इमेज लेने में वैज्ञानिकों को सफलता मिली। यह पहला ब्लैक होल होने का डायरेक्ट एविडेंस था। यह तस्वीर उस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का था जो M87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है। गैलेक्सी M87 हमसे करीब 55 करोड़ लाइट ईयर दूर है और हमारे अंतरिक्ष के खोज की यात्रा को और रोचक बनाया है और नया मुकाम दिया है। समझने की अंतहीन खोज में ब्लैक होल्स हमारी ब्रह्मांड की अद्भुत और रहस्यमय प्रकृति के प्रतीक है। ये गैलेक्सीज के मूक मूर्तिकार है, अंतरिक्ष के गहरे में छिपे हुए कॉस्मिक मॉन्स्टर्स हैं और शायद हमारी कल्पना से परे क्षेत्रों के द्वार भी। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज को लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि इस तरह के वीडियोज आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। धन्यवाद।